हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के मॉक टेस्ट, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको MCQs करवाएंगे। तो उसी में से आज का लेक्चर हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड 100 MCQs जो हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं कंप्यूटर के, देन कम टू दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी किसी भी कंसेप्ट को, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो है कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में कुछ जानना है। सो अभी हम सिर्फ यहाँ पे MCQs करेंगे और 100 MCQs हैं, सो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के साथ नहीं पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस है हमारे पास डेनिस रिचे, जेम्स गॉसलिंग, चार्ल्स बेबेज एंड नन। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चार्ल्स बेबेज इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शंस है हमारे पास कंपैक्ट ऑपरेटिंग मेन्यू पर्पसली अंडर इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, commonly operating machine purposely used for technical and educational research. थर्ड है commonly operating machine permanently used for timing educational research. फोर्थ है none of these. तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है डाटा का वो कौन सा है, बिट, निबल, केबी या फिर बाइट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बिट. बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर. ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल्स टू। कहता है 1 निबल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 केबी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 4 बिट्स. 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स. क्लियर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, 1 बाइट इक्वल्स टू। अब पूछ रहा है 1 बाइट जो है वो किसके बराबर होगा, 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ए, दैट इज 8 बिट्स. क्लियर. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शंस है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU। CPU में कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शंस है 1, 2, 3 और 4. CPU में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है वो क्या होता है। कहता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है वो कौन सा है इनमें से, CU, ALU, मेमोरी या फिर CPU। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज CPU. ठीक है, CPU इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास MS ऑफिस, टैली, क्रोम या फिर माउस। तो फ्रेंड्स माउस जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है. ठीक है, माउस क्या है, हार्डवेयर है. सो माउस जो है यहाँ पे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर, 1, 2, 3, 4 or 5. The right answer है 5. There are 5 computer generations. Clear. Then come to next question, what is the time period of first generation computer। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शंस हैं 1939 से लेके 45 तक, 1946 से लेके 59 तक, फिर कहता है 1959 से लेके 65 तक, या फिर इनमें से एक भी नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज
1946 से लेके 1959। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। पहली जनरेशन थी जो कंप्यूटर की, वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई थी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, आईसीस, ट्रांसिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर VLSI। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज़ हुए थे। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। केबी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस है नोबिट, किलोबाइट, नीबाइट, किलोइट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किलोवाइट। केबी का क्या नाम है, किलोवाइट। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 KB इक्वल्स टू। अब पूछ रहा है 1 KB जो है वो किसके बराबर है। ऑप्शन है हमारे पास 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1 MB या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1024 बाइट्स। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। तो बताओ 1, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। तो बताना है इनमें से कौन सी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल है। ठीक है। ऑप्शंस है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम या फिर रोम। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 3, रैम इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रैम स्टैंड्स फॉर। अब बोलते हैं कि रैम स्टैंड्स फॉर, अब रैम की फुल फॉर्म पूछी है, रीड असेस मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड राइट आंसर इसका है दैट इज रैंडम असेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम असेस मेमोरी। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इसमें से बताओ कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तीनों की तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। सो हम ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में क्या क्या होता है। ऑप्शन है ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU, रोम प्लस CU। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज ALU प्लस CU। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर या फिर नन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्टेपर मोटर जो है इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है वो वैलिड मेजरमेंट है यूनिट ऑफ मेमोरी। ऑप्शंस है KB, MB, GB। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो हैं मेमोरी के यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर आर 4 एरो कीज इन अ कीबोर्ड। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कीज आर ऑन अच्छा, हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। अब पूछ रहा है कि पूरे कीबोर्ड पे जो है कितनी कीज होती हैं। तो ऑप्शंस है 101, 102, 103, 104। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 104 जो है कीज जो है कीबोर्ड में होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो यही है। अदरवाइज आपको 107, 101 भी कुछ कीबोर्ड्स में मिलेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर जो होता है ना वो यही है कि 104 जो है कीज कीबोर्ड में होती हैं। क्लियर।
Then come to next question. The list of coded instructions in computer is called. क्या कहेंगे इसको? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे हम इसको. Then come to next question. The part of CPU which perform all mathematical operations. कहता है CPU का वो पार्ट जो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं CPU, मेमोरी, ALU या फिर रजिस्टर. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स बताओ. कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्या है? हार्डवेयर है. ऑल ऑफ दिस को हम करेंगे टिक. तो हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं. ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इन सबको हम टच कर सकते हैं. ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर. अब पूछ रहे सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होती हैं? 1, 2, 3 और 4. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. FIFO स्टैंड्स फॉर. ऑप्शंस है हमारे पास. फर्स्ट इंटर, फर्स्ट ओपनिंग. ऑप्शन 2 है फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट. ऑप्शन 3 है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑपरेशन. ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा इसका दैट इज ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट. क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ALU इज ए पार्ट ऑफ मेमोरी. कहते हैं क्या ALU जो है वो मेमोरी का पार्ट है? ट्रू, फॉल्स, बोथ या फिर नन ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स ये फॉल्स है. ALU जो है वो CPU का पार्ट है, मेमोरी का पार्ट नहीं है. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? टाइप्स ऑफ रैम बताओ. SRAM, DRAM, बोथ या फिर नन. तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. SRAM और DRAM जो है वो दोनों रैम की ही टाइप्स हैं. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर. कहते हैं क्या हार्डवेयर जो है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? ऑप्शंस है ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नन. तो फ्रेंड्स फॉल्स आएगा. ऑप्शन बी, बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर जो है वो काम नहीं कर सकते. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन. अगर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट की जो है वो है? ऑप्शंस हैं F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N या फिर कंट्रोल. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+C+Shift+N. ये क्या है? राइट आंसर है इसका. अगर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए हम ये कीज जो है प्रेस करेंगे. आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कीबोर्ड. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की. ऑप्शन है Alt+F4, Ctrl+F4, शिफ्ट या फिर ऑल. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज Alt+F4 प्रेस करेंगे हमें जब कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की क्या है? F4, F5, F6 या फिर F7. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका F5. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. कंप्यूटर रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F5. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS. OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं? विंडोज, लिनक्स, MS-DOS या फिर ऑल ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. सो हम ऑल ऑफ दिस को टिक कर लेंगे. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी. इसमें से कौन सी है जो वोलाटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल है? SRAM, DRAM, ROM या फिर बोथ 1 and 2. तो फ्रेंड राइट आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2. SRAM और DRAM दोनों क्या है? वोलाटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल्स हैं. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड? कंट्रोल और प्लस जेड का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अनडू, फॉर डिलीट। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज फॉर अनडू। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? कहता है अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट जो है प्रेस करेंगे तो क्या होगा? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्परेरी डिलीट, फॉर बैकअप, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स फॉर परमानेंट डिलीट, हमें जब भी कुछ जो है परमानेंट डिलीट करना होगा तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अनडू। तो फ्रेंड राइट आंसर है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी हम किस लिए प्रेस करेंगे? जब हमें कुछ भी जो है वो कॉपी करना होगा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल? अगर हमें सिलेक्ट ऑल करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, आल्ट प्लस ए, आल्ट प्लस बी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका 1, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में कंट्रोल प्लस एस लिख के। ठीक है, एस से सिलेक्ट है, सो एस को मत आप टिक कर देना, कंट्रोल प्लस ए होता है ऑल सिलेक्ट के लिए। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर? कहते हैं कंट्रोल प्लस एस जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर डिलीट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 1, कट के लिए जो है कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो प्रेस किया जाता है। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर की एग्जाम्पल कौन सी है? 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 0 and 1 जो है वो क्या है? बाइनरी नंबर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्स स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस है बाइनरी डिजिट, बिट डिजिट्स, विन फाइल या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 1, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द BCD uses how many bits? फर्स्ट ऑफ ऑल BCD क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है uses how many bits? ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 6 बिट्स। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? इनमें से कौन सा है जो लॉजिक गेट है? ऑप्शंस है एंड, और, नॉट या फिर ऑल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑल। ये सभी के सभी क्या है? लॉजिक गेट है। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर? ठीक है, दो तरह की मेन मेमोरी कौन सी है? CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, रैम एंड रोम आर द मेन मेमोरी। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आपने ओके नहीं करना है, बिकॉज मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी का नाम है मेन मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी की जो है आगे टाइप्स है रैम एंड रोम। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, OS इज द एग्जाम्पल ऑफ? OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर की। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज? मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी कहा जाता है। सो प्राइमरी मेमोरी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस है इजेक्ट मेल, इंटर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल स्टैंड्स फॉर? अब बताओ जीमेल किसको स्टैंड करती है? गूगल मेल, ग्लोबल मेल, गूगल मेल या फिर बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है गूगल मेल, ऑप्शन बी। क्लियर।
देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ बाइट और 4 बिट्स इज इक्वल्स टू। कहता है हाफ बाइट या फिर 4 बिट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है पिक्सल, मेमोरी, निब्बल या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज निब्बल। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्पानेट स्टैंड्स फॉर। तो बतानी है आपको फुल फॉर्म इसकी। यहाँ पे आर्पानेट की क्या फुल फॉर्म है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। कौन सा है पहला कंप्यूटर नेटवर्क? लैन, वैन, पैन या फिर आर्पानेट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज आर्पानेट जो है वो है फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन अ CD। किसी CD में जो है कितना डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 500 MB, 600 MB, 700 MB या फिर 1 GB। तो राइट आंसर है ऑप्शन C, 700 MB। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स। ठीक है, बताओ किसमें? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कैश मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स। क्लियर। Then come to next question, HDD is the example of dash memory। फर्स्ट ऑफ ऑल HDD stands for हार्ड डिस्क ड्राइव। जो है कहता है किसकी एग्जाम्पल है, कौन सी मेमोरी की एग्जाम्पल है? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी की जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है HDD। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड, रिमूवेबल या फिर नन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, दैट इज इट्स फिक्स्ड। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज। ऑप्शंस है हमारे पास 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका यहाँ पे दैट इज 32 बिट्स। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कैंसल, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज। मैक एड्रेस जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है उसकी लेंथ कितनी होती है? 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 48 बिट्स। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स URL, प्रोटोकॉल, ईमेल या फिर IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका URL। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड्स फॉर। अब पूछते URL की क्या फुल फॉर्म है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर। Then come to next question, set of rules is known as protocol, file, topology या फिर none of these। तो फ्रेंड्स set of rules को हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, रूटिंग, नेटवर्किंग या फिर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा टोपोलॉजी। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको? मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग या फिर सिंटेक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज सिंटेक्स कहेंगे इसको। ठीक है।
देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड किसकी एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ या फिर नन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका वन, दैट इज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, मॉनिटर किसकी एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले मत कर देना, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या है? 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एक कंप्यूटर में ये सब होता है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड? एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? 4, 8, 12, 16? तो फ्रेंड्स बताओ, देयर आर 12 फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, रैम और रोम जो है वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस? रैम और रोम क्या है? मेमोरीज है, सो ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस में आती हैं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पीकर जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर नन? तो फ्रेंड्स स्पीकर जो है ना वो है सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल, क्यों? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, टेलीफोन नंबर नेटवर्क जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स? तो ये है राइट आंसर इसका आ जाएगा फुल डुप्लेक्स। दोनों साइड से हम जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो सिंप्लेक्स में क्या था? ओनली वन साइड से ही कम्युनिकेशन हो पाता है, और यहाँ पे टेलीफोन से दोनों साइड से क्या होता है? कम्युनिकेशन हो पाता है, सो ये है फुल डुप्लेक्स, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फिर वॉकी टॉकी जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स की, हाफ प्लेक्स की या फुल डुप्लेक्स की? तो फ्रेंड्स ये है हाफ प्लेक्स, क्योंकि वॉकी टॉकी में एक टाइम पे एक ही साइड से कम्युनिकेशन होगा, वहाँ से बंद होगा तभी फिर हम नेक्स्ट पर्सन जो है आगे से बोल पाता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन? सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स? तो ये सभी के सभी क्या है? डाटा ट्रांसमिशन के मोड है, सो ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी? स्टार जो है कहता है टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, ट्रू, फॉल्स, बोथ या फिर नन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ट्रू, हाँ ये है। सो देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंट्रोल्स, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तभी इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन है यूनिस है, इनिएक, यूनिएक, परम या फिर नन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, इनिएक वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिएक स्टैंड्स फॉर, अब इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इनपुट एंड कंप्यूटर, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, ये हमारा क्या है? इनिएक का फुल फॉर्म है, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशंस कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर्स? तो बताओ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? तो फ्रेंड राइट आंसर है इसका फोर्थ जनरेशन, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड? कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप्ड हुए थे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा इसका थर्ड जनरेशन, ठीक है।
Then come to next question. In computer OCR stands for, OCR की हमें फुल फॉर्म बतानी है. ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रिमूवेबल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन 4. Then come to next question 82. कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर माउस किस लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइंग के लिए, क्रिएटिंग लाइंस के लिए, सिलेक्टिंग के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज. इन सब कामों के लिए जो है माउस को यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द डेवलपर ऑफ माउस? आप पूछ रहे हैं डेवलपर कौन है माउस का? डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज, डोगलस एंगलबर्ट, जेम्स फोकनर. तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3. डोगलस एंगलबर्ट जो है वो माउस के डेवलपर हैं. क्लियर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 84. द लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 6 इज, आईपी वर्जन 6 की क्या लेंथ है? आईपी वर्जन 4 एंड 6 हमने दोनों पढ़े थे. तो बताओ 16 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स या फिर 256 बिट्स. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, दैट इज 128 बिट्स. क्लियर. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क? लैन, वैन, पैन, मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी के सभी क्या है? नेटवर्क की टाइप्स हैं. ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे हमें. यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस, यूनिक सीरियल बस, नन. तो राइट आंसर क्या है इसका यहाँ पे? यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस. क्लियर. ऑप्शन 1 is the right answer of this question. Then come to next question. What is the base of decimal number system? Decimal number system का base क्या है? 4, 8, 10 या फिर 60. तो 10 जो है decimal number system का base है. ठीक है. Then come to next question. When we convert 1100 in decimal, जब हम 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 4, 8, 12 या फिर 16. तो क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज 12. कैसे आएगा? हमारे पास डेसिमल नंबर है ये, तो हमें अपनी सीरीज जो है ऐसे लिख लेनी है ऊपर. तो सिंपली 8 और 4 को हमने ऐड कर लेना है. 0 वाले ऐड नहीं होंगे. 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है. सो हमारा 12 आ जाएगा. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is also known as read write memory? ROM, RAM, HDD, DVD. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है RAM. RAM is also known as read write memory. Clear? Then come to next question. Question number 90 पे पहुंच चुके हम लोग. UPS stands for, क्या है इसकी फुल फॉर्म? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई या फिर नन ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 TB इक्वल्स टू, 1 TB जो है किसके बराबर होगा? 1000 GB, 1024 GB, बोथ या फिर नन. तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 1024 GB. ठीक है. Then come to next computer and next question. Computer monitor is also known as, computer monitor को और क्या कहा जाएगा? VDU, CCTV, DVD या फिर CD, और क्या कह सकते हैं इसको? VDU. ठीक है. Then come to next question. Question number 93 है BDU stands for, क्या है फुल फॉर्म इसकी? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्क यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूजर या फिर नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर है 1, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. क्लियर. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर TB, KB, GB, MB. ये हमें दे रखी है. अब हमें इन्हें क्या करना है? कह रहे हैं अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में. तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है अरेंज करो। तो अगेन ऑप्शन 3 ही राइट आंसर है। टी भी बड़ा है, उससे जी भी छोटा है, फिर एम भी छोटा है, फिर के भी छोटा है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहेंगे? कॉपी कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे, जब पेपर कहेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे जो है हार्ड कॉपी कहेंगे, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो कौन सी जनरेशन है जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन या फिर सेवन्थ जनरेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IBM 1650 इज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 99, फुल फॉर्म ऑफ BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, वाइनरी कोडेड डिजिट या फिर बिट कोडेड डिजिट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड। फील्ड कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे या फिर फाइल कहेंगे, हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये थे 100 MCQs फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। हमने यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए होंगे। किसके कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी तरह से हम जो हैं टॉपिक वाइज कंप्यूटर के मॉक टेस्ट लाएंगे, बट ये है कि एवरी डे नहीं आएगा, एवरी डे शायद ना हो पाए पॉसिबल, बट विद इन 3 days, विद इन 2 days। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।